नमस्कार सभी को। आज का प्रश्न बहुत ही कठिन कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं या कर्म कितने प्रकार के हैं? उत्तर, कर्म दो प्रकार के हैं। पहला एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ, यानी एक पुण्य और दूसरा पाप कर्म कहा जाता है। अब सबसे पहले पुण्य कर्म के बारे में बात करते हैं। पुण्य कर्म कौन कौन से होते हैं? शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म, दान, परमार्थ, भूखे को भोजन देना, असहाय की हर संभव सहायता, दया भाव रखना, अपने से दुर्बल से भी मित्र जैसा व्यवहार करना, परनारी को माता तथा बहन के भाव से देखना, सत्य बोलना, अहिंसा में विश्वास रखना, साधु संतों भक्तों की सेवा व सम्मान करना, माता पिता व वृद्धों की सेवा करना आदि आदि शुभ यानी पुण्य कर्म में आते हैं। अब जानते हैं पाप कर्म के बारे में। पाप कर्म कौन से होते हैं? शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके भक्ति कर्म करना, चोरी, पर स्त्री से बलात्कार, पर स्त्री को दोष दृष्टि से देखना, मांस, मदिरा, नशीली वस्तुओं का सेवन, रिश्वत लेना, डाके मारना, हिंसा करना आदि आदि शुभ कर्म में यानी पाप कर्म में आते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्म बंधन कैसे बनता है? तो इसका उत्तर है, काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को तीन प्रकार से बांटा है। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियावान कर्म। अब संचित कर्म कौन से होते हैं? संचित कर्म वे पाप व तथा पुण्य कर्म हैं जो जीव ने जन्म जन्मांतरों में किए थे। उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ था, वे जमा हैं यानी ऐड हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो जीव को जीवन काल में भोगने होते हैं, जो संचित कर्मों से औसत करके बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पाप कर्म 1000 है और पुण्य कर्म 500 हैं तो दोनों से औसत में लिए जाते हैं। प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग संचित कर्मों से एवरेज में लेकर बनाया जाता है। यदि 20-20% लेकर प्रारब्ध बना तो पाप कर्म 50 और पुण्य कर्म 25 बने। इस प्रकार प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग्य बनता है। इनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब तीसरा क्रियावान कर्म। अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75 तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग्य में लिखे हैं वे किए जाते हैं। 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। 75% करने में जीव बाध्य है, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र है। परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। इसका उत्तर है, जीव 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप से करता है। अपने जीवन काल में 75% कर्म तो प्रारब्ध वाले करने में परतंत्र है, विवश है। केवल 25% कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु पूर्ण संत मिलने के पश्चात परिस्थिति बदल जाती है। प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। उदाहरण, जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था, सुयोग्य पुत्र प्राप्ति के लिए यह क्रियावान स्वतंत्र कर्म था।
अन्य संतान 3 पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा पुत्री शारदा थे जो प्रारब्ध से मिले थे। श्री रामचंद्र जी का सीता से विवाह प्रारब्ध था। 14 वर्ष का वनवास सीता राम लक्ष्मण का प्रारब्ध था। जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे वह स्वतंत्र कर्म था। शूर्पणखा का नाक काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। सीता का अपहरण प्रारब्ध कर्म था, सीता और रावण दोनों का। यह कारण अन्य भी हो सकता था जो शूर्पणखा बनी थी। 33 करोड़ देवताओं का कैद में रहना प्रारब्ध कर्म था। सुग्रीव के भाई को राम ने मारा, यह स्वतंत्र कर्म था। फिर वह संचित कर्मों में जमा होकर प्रारब्ध बना और श्री कृष्ण रूप में श्री रामचंद्र जी वाली आत्मा को भोगना पड़ा, जो शिकारी था, जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर हत्या की। वह शिकारी वाली आत्मा थी। रावण की मृत्यु 33 करोड़ देवताओं को कैद से मुक्ति प्रारब्ध था। तो इस प्रकार ये कर्म का आज विस्तार से हमने जाना कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन से पाप कर्म है, कौन से पुण्य कर्म है, हम कर्म के बंधन में कैसे बनते हैं। ऐसी जानकारी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी और पूरी तरह सत्य है, क्योंकि ये सभी वेद ग्रंथों के प्रमाण के साथ हम जो भी वीडियो बनाते हैं प्रमाण के साथ ही बनाते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई वीडियो में कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कर्म करते समय हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। एक एक जो सांस हम खर्च कर रहे हैं वो सभी का हिसाब देना पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी सोचते हैं या करते हैं या जो भी मतलब हम सोचते हैं करते हैं फिजिकली या मेंटली, तो वो सब का हिसाब देना पड़ता है। इस पर भी आने वाले समय में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।